5 राज्यों के चुनाव थे, उसके रिजल्ट आ जाए। मिजोरम वाला तो अभी तक पता ही नहीं चला कि वहां पर कुछ ओपन हुआ है कि नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन 4 राज्यों के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं, जिसमें तेलंगाना में कांग्रेस ने बाजी मार ली है और इस वजह से ये कह नहीं सकते कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम का रोना तक नहीं रो सकते हैं। और बाकी 3 जगहों पर बीजेपी बम्पर जीत के साथ सामने आई है। और कहानी देखिए कि कांग्रेस के जो समर्थक हैं तेलंगाना में कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हो गई है। एमपी और राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। और इस तरह के जोक चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ का 50-50 वाला केस चल रहा था ना सुबह, तो ये भी बातें जोक सामने आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हुई है कि नहीं हुई है, ईवीएम हैक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम थोड़ी देर में अपडेट करेंगे। इस तरह के जोक्स चल रहे थे और इसी में अब राहुल गांधी सबसे ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। देखिए, हार जीत हर इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा होता है। आज हार रहे हो तो कल जीतोगे, कल जीत रहे हो तो हारोगे भी। और इसी तरह से पॉलिटिक्स से लेकर आपके एग्जाम तक जो आप पढ़ाई करते हैं, या फिर स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ और इंडिया बहुत अच्छा खेलते हुए भी हार गई, लेकिन ट्रोल किया जाने लगा मोदी जी को। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी पनौती हैं और इस वजह से पनौती नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच हुआ, जिसके चलते इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार गया। हालांकि इसके बाद इनके ऊपर भी लगातार हमले होने लगे। लोगों ने कहा कि इस दिन इंदिरा गांधी का जन्मदिन था। तेलंगाना में प्रियंका गांधी कह रही थी कि आज इंदिरा जी का जन्मदिन है, आज इंडिया मैच जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन जब हार गया तो ये लोग सीधे निशाना साधने लगे मोदी जी के ऊपर। अब पूरा का पूरा देश यही कह रहा है कि असली पनौती कौन है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए असली पनौती राहुल गांधी हैं, जो कि 3 राज्यों में इतनी बड़ी भारत यात्रा करने के बाद भी हार गए। तेलंगाना में भारत यात्रा सफल रही है, बाकी राज्यों में भारत यात्रा सफल नहीं रही है। कहते हैं कि हम तो मोहब्बत फैलाने आए हैं, मोहब्बत नफरत से नहीं फैलाई जाती है। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी उम्र में तुमसे कहीं ज्यादा बड़े हैं, कहीं ज्यादा अनुभवी हैं और वो तुम्हारी ट्रोलिंग भी करते हैं। अगर तुम्हारे बारे में कुछ कहते भी हैं तो एक इज्जत के साथ कहते हैं, राहुल जी कहते हैं। लेकिन तुम मोदी ऐसा करता है, मोदी ऐसा करता है, ये मौत का सौदागर है, खून का सौदागर है, पनौती है। पहले 2014 में कांग्रेस वालों ने क्या गलती की, ये चाय वाला क्या करेगा, चाय वाला कुछ नहीं कर सकता, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। 2019 में चौकीदार चोर है, लो भैया चौकीदार को जिता दिया। फिर अभी कहा जा रहा है, कहा गया कि मोदी पनौती है, लो भाई फिर से जिता दिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी ऐसे ही नए नए तरीकों से मोदी जी को गालियां देते रहें, उनको कुछ न कुछ अपशब्द कहते रहें, ताकि जनता का मनोरंजन होते रहे और इसी तरह से बीजेपी चुनाव जीतते रहे। बहुत से लोगों ने कहा कि भैया तुम भी राजनीति करते हो। भैया राजनीति हर इंसान के खून में होती है, बस राजनीति हर इंसान के खून में होती है। बस कोई उसे दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है। कोई सोशल मीडिया पर दिखा देता है कि भैया मैं राजनीति कर रहा हूं, कोई नहीं कर रहा है। लेकिन सपोर्ट हर इंसान अपनी अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को करता है। जो जीत जाती है तो ट्रोल करते हो, हार जाती है तो फिर अलग बातें कहते हो। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा कि राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ राजनीति कर रहे हैं भैया। पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी देश में अच्छा काम करेगी हम उसका सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस को 2014 के पहले के चुनाव तक हम कांग्रेस को ही वोट देते थे। कांग्रेस अच्छा काम कर रही थी, उस वक्त कोई बीजेपी टक्कर में नहीं थी, तो कांग्रेस जीत रही थी, देश ने कांग्रेस को जिताया। लेकिन जैसे ही बीजेपी अच्छा काम करने लगी तो लोग बीजेपी को ही करेंगे। ये दरअसल ये जो राहुल गांधी ना भारत जोड़ो यात्रा करने निकले थे पूरे भारत में कि हम गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, ये इनको तब समझ में आया मालूम है जब मोदी जी एकदम खीला ठोक कर बैठ गए कि अब अगले 15-20 साल में हिलने वाला नहीं हूं मित्रों। इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वरना विदेशों की यात्रा करते थे राहुल गांधी, तब इन्हें गरीबों की चिंता नहीं आई थी। आज गरीबों की चिंता हो रही है, तरह तरह की बातें कही जा रही है। तो भाई मोदी जी अच्छा काम करें, देश दुनिया में नाम हो रहा है। और इस बात को तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि देखो, महंगाई कम करना किसी भी सरकार के हाथ में नहीं है, ना बीजेपी के हाथ में है, ना कांग्रेस के हाथ में, ना किसी भी पार्टी के हाथ में। लेकिन जो काम बीजेपी कर रही है, जो काम मोदी जी कर रहे हैं, वो काम कोई नहीं कर सकता है। इस देश में तो नाम बढ़ाया ही है। जो हिंदुत्व को लेकर इतने सारे हमले करती है कांग्रेस,
राम मंदिर को लेकर इनकी ही अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो हमारी पार्टी से कोई वहां पर 1 नंबर 2 नंबर करने भी नहीं जाएगा। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अपमान है हिंदू धर्म के लिए। जो कांग्रेस पार्टी राम के अस्तित्व को मानती नहीं थी, आज प्रभु श्री राम के गुणगान कर रही है, मंदिर मंदिर दौड़ रहे हैं। क्या ये जनता को समझ में नहीं आती? राहुल गांधी और कांग्रेस को और विपक्ष के सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ जानी चाहिए कि ये डिजिटल युग है। आज के दौर में आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। अभी चुनावी यात्रा पर मैं भी गया हुआ था, एमपी गया हुआ था, राजस्थान गया हुआ था, तो वहां पर क्या क्या काम जमीनी स्तर पर हुए वो सब देखने को मिलता है। राजस्थान में कुछ कुछ जगहों पर कांग्रेस ने काफी अच्छा काम किया है, ये भी कह रहा हूं। लेकिन कहते हैं ना कि राजस्थान का जो समीकरण है वो हर 5 साल के बाद बदल जाता है। अगली बार कांग्रेस जीतेगी, इसकी भी पूरी गारंटी तय है। लेकिन एमपी में जो बीजेपी ने काम किया वो काफी अच्छा है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप घोटाला, बाकी भ्रष्टाचार के मामले और कई सारे मामले सामने आए। इस वजह से सुबह तक लग रहा था ऐसा कांग्रेस जीत रही है, लेकिन उसके बाद बीजेपी जीत गई। ये बम्पर जीत हो गई 3 राज्यों में बीजेपी की। अब जो लोग कह रहे थे कि भैया पनौती मोदी हैं, पनौती मोदी हैं, आज इन सभी के मुंह सिल गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति करो तो एक रिस्पेक्ट के दायरे में करो। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सब कुछ देख कर करो। किसी को भी मतलब ऐसा ब्लेम गेम मत करो। क्रिकेट मोदी जी का काम नहीं है, किसी के पहुंचने से गेम ये नहीं हो जाता है। वहां पर बॉलीवुड के लोग भी बैठे हुए थे, कांग्रेस पार्टी के भी कई सारे लोग बैठे हुए थे। जो घर पर मैच देख रहे थे उसमें से भी बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लोग थे। लेकिन सिर्फ टारगेट किसी के ऊपर करना, जब आपके पास कोई मुद्दा ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, कोई विकास की राय ना हो, कोई उपलब्धि ना हो, तो आप इसी तरह से दूसरों के ऊपर हमले करते हैं, जो काम राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी कुछ कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे तो जीतेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं जीतेंगे। तो ये सारी चीजें हिसाब किताब से चलेंगे। तो देखिए बीजेपी भी हमेशा नहीं रहने वाली। हो सकता है 20 साल के बाद बदल जाए, 15 साल के बाद बदल जाए, कांग्रेस आएगी। तो जो आएगी उस पार्टी को ये बात समझनी होगी कि भैया विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जो भी पार्टी आती है आपको पैसे खाने खाओ, लेकिन एटलीस्ट जनता के लिए 25% तो काम करो। तो बीजेपी कर रही है और बीजेपी सब कुछ अच्छा काम कर रही है, डिजिटल युग के साथ कर रही है, तो बीजेपी क्यों नहीं जीतेगी? ब्लेम गेम करने से अच्छा है आप अपने ऊपर प्रकाश डालो कि आप गलती कहां पर कर रहे हो। किसी को पनौती बोलने से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये बात राहुल गांधी जी को अच्छी तरह से समझनी चाहिए और सीख